क्या बाबर आजम को एक दफा फिर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? इस पे बात करेंगे क्योंकि जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट हुए हैं तब से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि बाबर आजम को दोबारा से तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जा रहा है। तो इस पे आज हम बहस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इस चीज पे बात कर लेते हैं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने का जो सोचा जा रहा है वो क्यों सोचा जा रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि बाबर को हटाया क्यों गया था कप्तानी से। 2023 का एशिया कप वो हम हार गए, हम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए 2023 के एशिया कप में, ये बड़ी वजह थी। उसके बाद उससे पहले जो टेस्ट सीरीज हुई थी, इसके बाद एक दो न्यूजीलैंड की सीरीज आई थिंक और दो तीन और सीरीज थी जो हमने लगातार होम सीरीज हारी थी। इसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप जो था उसमें हमारी बुरी कारकर्दगी थी, जो कि मेरे ख्याल से एक टीम की बुरी परफॉर्मेंस थी और वजह बना दी गई कप्तान को बाली का बकरा बना के तो उनको हटा दिया गया। अब हुआ क्या था असल में यह हुआ था कि सोशल मीडिया पे एक कंपेन बाबर की कप्तानी के अगेंस्ट रन की गई थी, जिसका जो सरे फहरिस्त थे जो उस कंपेन में वो थे शाहिद अफरीदी साहब और कराची का जितना भी मीडिया था। अब वो बेसिकली ये चाहते थे शाहिद अफरीदी साहब कि शहीनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए तीनों फॉर्मेट्स का। और अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू भी उनका सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि तीनों फॉर्मेट का एक ही हमें कप्तान बना देना चाहिए, ताकि मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि शहीन को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो ताकि उसकी जगह तो पक्की हो ना, बाकी कोई और प्लेयर रहे टीम में या ना रहे ये अलग बात है कि शहीनशाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस अभी यह है कि उसकी टीम में जगह बनती है या नहीं बनती ये भी हमें सोचना चाहिए और हम उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तानी देना चाहते हैं। खैर ये एक सेपरेट मैटर है। अब बात जो यहां से शुरू हुई थी, तो जब 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे बुरे तरीके से, तो बाबर आजम वापस आए तो उनको यह कहा गया कि भाई आप कप्तानी से रिजाइन कर दें। जो उस टाइम हमारे चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी थे ज़कात शरीफ साहब, उन्होंने बाबर आजम से रेजिग्नेशन मांग लिया। तो बाबर को यह कहा गया कि भाई ऑस्ट्रेलवी सीरीज की आप कप्तानी करो, सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की व्हाइट बॉल की जो कप्तानी है ना वो आप छोड़ दो। लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, मैं तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ूंगा। उन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन किया, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था उनका। अब बाबर अलग हो गए थे उस टाइम। 3-0 से हमारे शान मसूद को कप्तान बनाया गया रेड बॉल क्रिकेट का यानी टेस्ट का। 3-0 से हम व्हाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद शहीनशाह अफरीदी को T20 कैप्टन बनाया गया। 4-1 से हम न्यूजीलैंड में हार के आए। वो न्यूजीलैंड की टीम से हम हारे जिनसे हम कभी मतलब सोचते भी नहीं थे। मतलब मैंने पहले भी ये जिक्र किया था, ग्लेन फिलिप्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा जब 4-0 हो गई थी, अभी एक मैच पड़ा था, तब पाकिस्तान के व्हाइट वॉश होने के चांसेस थे। ग्लेन फिलिप्स ने यह बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम बैठ के ना ये सोच भी नहीं रहे थे कि हम पाकिस्तान को 4-0 कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो खराब बॉलिंग की, वो खराब बैटिंग की, लेकिन नजला सारा दोस्तों गिराया जा रहा था इससे पहले बाबर आजम से, बाबर आजम की कप्तानी पे। अब जब से शहीनशाह अफरीदी कप्तान बने हैं, ना किसी कराची के मीडिया या किसी जर्नलिस्ट ने यह बोला है कि भाई कप्तानी का फॉल्ट है, ना शहीनशाह अफरीदी शाहिद अफरीदी ने यह बोला है कि भाई कप्तानी नहीं ठीक। वो ये कहते हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो सेल्फिश हैं, प्लेयर्स अपने लिए खेल रहे हैं। तो अब मसला क्या है भाई, अगर आपने बाबर को कप्तानी से हटा दिया, उनको अलग कर दिया, आपको ईगो का मसला था, आपको यह मसला था कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा हो गई है। जो एड्स शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर ये चारों किया करते थे, वो एड्स अब नसीम शाह, बाबर आजम इनको मिलना शुरू हो गए। अब इनको सबसे बड़ा मसला यह है। तो इस वजह से बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, उनको ओपनिंग स्पॉट से हटा के तीसरे नंबर पे कर दिया गया। लेकिन यार वो बंदे की देखो हिम्मत है, उसने फिर तीसरे नंबर पे आके परफॉर्म करके दिखाया है। यानी दौरा न्यूजीलैंड में टॉप स्कोरर पाकिस्तान की तरफ से जो बैटर टॉप स्कोरर थे वो बाबर आजम थे। हालांकि उनका चेंज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया है। अब यही वजह है कि वो बंदे ने क्योंकि कुछ बोला नहीं है, वो चुप करके साइड पे हो गया और उसने अपनी परफॉर्मेंस से इनको जवाब दिया है। अब मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं यही बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, बाबर को कप्तान बनाओ, बाबर को दोबारा कप्तान बनाओ। तो भाई पहले हटाया क्यों था उसको कप्तानी से? ये कोई मजाक चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि एक दफा आप किसी को कप्तान बना देंगे, अगले दिन आप कहेंगे कि नहीं इसको उतार दो, फिर दोबारा वापस ले आओ। तो इस तरह से भाई आपकी पूरी टीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है। आपके जो प्लेयर्स हैं वो मेंटली तौर पे
यानी प्रिपेयर्ड हो गए हुए हैं इस टाइम शहीनशाह अफरीदी की कप्तानी के अंडर। अब आपने उनको बना दिया है, अब उनको T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो खेलने दें, उसके बाद फिर डिसाइड करें। और फिर भी मेरे ख्याल से अब बाबर आजम को नहीं बनना चाहिए। खुद भी अगर बाबर को ये ऑफर भी करें कि आप कप्तानी करें, तो बाबर को चाहिए कि भाई वो कहें कि आपकी कप्तानी ये पड़ी है, मैं एज अ बैटर ही खेलूंगा। आप रिजवान को दे दें कप्तानी, रिजवान भी तो एक अच्छी ऑप्शन थे ना। अगर दोस्तों मैं ये आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा कोई बंदा डिजर्विंग था बाबर आजम के बाद कप्तानी का, तो वो मोहम्मद रिजवान ही थे। अब इन्होंने जबरदस्ती शाहिद अफरीदी साहब ने, क्योंकि ज़का अशरफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शहीनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। शहीनशाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वो 2-3 इंजरीज अपनी कैरी करते हुए आ रहे हैं। उनकी पेस है वो बिल्कुल गिरी हुई है, ना उनसे बॉलिंग हो पा रही है। यानी ये अभी इंटरनेशनल T20 लीग चल रही थी पिछले दिनों, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें, और उन्होंने बिल्कुल, उनकी टीम ने उनको बाहर बिठाया हुआ था डेजर्ट वाइपर्स ने। ये तो उनकी अपनी कारकर्दगी है। यानी लीग क्रिकेट में जहां जूनियर प्लेयर्स को इतना मौका मिल रहा है, जहां मोहम्मद आमिर जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहां हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर और T20 के कैप्टन शहीनशाह अफरीदी की कुट लग रही है। 15-15 रन खा रहे हैं सेकंड लास्ट ओवर में। ये तो हालात हैं जी हमारी क्रिकेट के। खैर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर अपने आप को करना है, अगर पीसीबी को थोड़ा बेहतर अपने आप को चीजें लेके चलनी है, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम की कप्तानी दोबारा उनको देना ये दुरुस्त फैसला नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अभी तक की यही अपडेट्स थी जी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको लम्हा बलम्हा मिलती रहेंगी। क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।